देखो ऋग्वेद में जो है लिखा है कि मैं परमपिता परमेश्वर जो हूँ ब्रह्मा, मैंने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया। ये टेक्नोलॉजी जो है भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुंह से बच्चे यहीं पैदा होते हैं। उसने ना जय श्री राम को देखा ही नहीं, आपके भगवान को देखा ही नहीं। उन्होंने एक आदमी को देखा जो डॉक्टर अंबेडकर के रूप में पैदा हुआ और उसने इस देश का संविधान लिख दिया, और उनको जो यहाँ रहते थे ना जमीन पे, आसमान पे बिठा दिया। उन्होंने ये भी लिखा है संविधान में कि 10% शायद हो जाए तो बंद कर दो आरक्षण, उससे ज्यादा नहीं मांगो। पर जय भीम वाले फिर भी मांगते हैं आरक्षण, जय भीम वालों को चाहिए आरक्षण। पर ये गलत है। ये संविधान में लिखा हुआ है? हाँ जी, कौन से आर्टिकल में? अब ये तो पता नहीं मुझे, पर एक पेज आया था उसमें मैंने पढ़ा था। पे लिखा था व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप पे आया था। हाँ। उसमें मैंने पढ़ा था, उसमें एक बार पहले व्हाट्सएप से जो पढ़ लेते हो, नहीं मेरे को एक बार कंप्लीट करने दो क्योंकि आपका फैक्ट चेक करना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट हो, पेपर में देते हो ना पेपर, तो उसमें गलत जवाब लिख दोगे तो फेल हो जाओगे, है ना? हो जाते हो फेल, तो सही जवाब लिखना पड़ता है। भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को लेके कोई समय सीमा नहीं है। आर्टिकल 335 पढ़िए, गूगल है आपके पास में, अभी गूगल कर कीजिए आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें देखिए कोई आपको टाइम लिमिट नहीं मिलेगी। तो आपको कौन बताता है ये सब? फेक न्यूज़ होगी वो, मतलब फेक भी हो सकते हैं। अब आपको पता, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। क्या आपके घर में कभी ये बताते हैं जब घर में आप बातचीत करते हो कि भाई जो दलित समाज है उनके लिए बहुत खराब हुआ इस देश में, है ना? इतिहास कुछ पढ़ते होगे कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, आपको ऐसे टच करने पे कोई जान से मार दे, आप पानी पियो, आपके राजस्थान में तो बहुत बुरा हाल है ना, पानी भी नहीं पीने देते, पानी पीने पे कोई आपको मार डाले, आपकी छाया में कोई आ जाए तो उसको पीट दो, लेकिन इतना कुछ हुआ है उनके साथ में, तो आपको लगता नहीं कि उनको थोड़ा सा कंपनसेशन देना चाहिए, उनको जो है बेहतर चीजें करनी चाहिए उनके लिए? ये तो है कि आज के समय में हम जितना दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम करो उनका छुआछात जो, थोड़ा कम करो लेकिन अत्याचार करो नहीं, इतना नहीं, अत्याचार मत करो, बिल्कुल अत्याचार मत करो। अब आए ना लाइन पे तो कि सवेरे यहाँ पर सफाई अभियान चलता है, जय भीम वाले करते हैं, तो वो ब्राह्मण थोड़ी करेगा, ब्राह्मण से अगर ब्राह्मण से आप सफाई नहीं करेगा कि नहीं, वो अगर फंस गया सी ब्राह्मण से गंदगी करेगा, नहीं आप समझे नहीं। अरे मेरा इलाका साफ करना है, मेरा गांव साफ करना है, मेरा मोहल्ला साफ करना है, तो ब्राह्मण क्यों नहीं करेगा? से करेगा, मतलब उस मतलब से करेगा कि मुझे अपना घर स्वच्छ रखना है, अपना गांव स्वच्छ रखना है, अपना कोई गंदगी नहीं फैलानी, वो उस मतलब से करेगा। पर जो इनका काम है, इनका काम जय भीम वालों का, वो क्या काम है? यही कि अब साफ सफाई करना, यही झाड़ू। ब्राह्मणों का क्या काम है? पंडिताई करना। पंडिताई करना। तो ये है आपका हिंदू राष्ट्र। हाँ, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो यही करना पड़ेगा। जब हिंदू राष्ट्र को जय भीम वाले मानते ही नहीं, तो वो क्या है? उनसे फिर आप यही काम कराओगे? वो करना तो पड़ेगा, फिर करना तो पड़ेगा। जो नहीं, इसकी मौका मेरे को ये बताओ कि अगर मैं रोक दूं कि आप MBBS की पढ़ाई नहीं कर सकते, सही है कि गलत है? बस इतना बताओ। ये गलत है। फिर गलत है? हाँ जी गलत है। हाँ जी। तो आप दलितों को कैसे रोक दोगे बाकी चीजें करने से? आप कह रहे हो कि सफाई का काम करो। मैं दलितों को ये नहीं कह रहा कि आप मतलब कुछ नहीं, आप रोक रहे हो पंडित बनने से। अभी कह रहे हो कि गुरुकुल में एडमिशन नहीं ले सकते, आप पंडित नहीं बन सकते, आप पुजारीगिरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? उसको दे देना। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तो नहीं लिखा संविधान में कि मतलब दलित भी पंडिताईगिरी कर सकते हैं। अच्छा, संविधान में बाबा साहब ने ये भी नहीं लिखा कि सुबह उठ के मंजन करना है? तो लिखा नहीं उन्होंने। करते हो कि नहीं मंजन? ये तो हमारी प्रक्रिया है, तो नेचर कॉलिंग है, ये तो करना पड़ता है। ये तो नहीं लिखा, कई चीजें नहीं लिखी ना। सुबह उठ के नहाना है, ये संविधान में नहीं लिखा उन्होंने। चाह रहे हैं उससे पूछ लो। नहीं तुम बताओ ना। वो तो नहीं लिखा उन्होंने। तो नहाओगे कि नहीं नहाओगे? नहीं, ये तो आप नहाते हो। हाँ, बिल्कुल नहाता हूँ। तो फिर तो आप अगर संविधान की सारी बातें मान रहे हैं कि ऐसा नहीं लिखा है, तो फिर वो भी मानिए। बात तो सही है। ये आपको क्यों नहीं लगता कि इतने हजार साल से ये व्यवस्था चल रही है, खराब व्यवस्था है, बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। नहीं, आप मुझको ये बताओ कि इतने हजारों सालों से कभी जय भीम वालों ने पंडिताईगिरी करी है? नहीं, आपने करना ही नहीं दिया ना। आप मुझे बताओ कि इतने हजार सालों से करी है? भाई आपने करने नहीं दिया। आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो आपके देखो ऋग्वेद में जो है लिखा है कि मैं परमपिता परमेश्वर जो हूँ ब्रह्मा, मैंने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया। ये टेक्नोलॉजी जो है भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुंह से बच्चे यहीं पैदा होते। बाहर कहीं नहीं। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो ना, मेडिकल में जाके वहाँ बताओगे कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं? बताओगे? ऋग्वेद में लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, फेल हो जाओगे।
में नीट के एग्जाम दोगे फेल हो जाओगे अगर लिख दोगे कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं, भुजाओं से पैदा होते हैं, जांघों से पैदा होते हैं, पैरों से पैदा होते हैं, ये बातें आप लिखोगे फेल हो जाओगे। हाँ जी। है ना? अब आया ना लाइन पे।